नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सेल पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट पीरियड्स में और काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए बीच में ब्रेक करना पड़ा। लगभग सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया। लाइसोसोम बचा हुआ था, तो लाइसोसोम के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है और इसका क्या कार्य है। लाइसोसोम, हाँ, लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसका जो खोज है ये डी दुबे ने किया था। दुबे जी नहीं है, डुबे, ठीक है, ये फॉरेन के है, तो डी दुबे ने किया था। और इसके अंदर जो है ना हाइड्रोकोलाइट एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम्स जिसे कहते हैं, और ये बहुत संवेदनशील है। और इसका काम होता है कोशिका के अंदर सफाई करना, ठीक है। इसको सुसाइड बैंक भी कहा जाता है। वजह बता दूंगा ये सब क्यों कहा जाता है, कैसे सफाई करता है, क्या काम है, ये मैं आपको अभी आगे बताता हूं, ठीक। लेकिन इसका काम ऊपर आप ये से जान लीजिए कि इसके अंदर हाइड्रोकोलाइट एंजाइम होता है और इसका काम कोशिका के अंदर सफाई करना होता है, और इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज सुसाइड बैग, किसको कहा जाता है, तो आपको ये जानना चाहिए कि सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं ये कोशिका के अंदर सफाई का काम कैसे करता है, ठीक। देखिए, हर काम को संपादित करने के लिए एक ना एक लीडर की आवश्यकता होती है। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है जो पूरे क्लास को मेंटेन करके रखता है, ठीक। उसी तरह हर जगह हर कार्य के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। लाइसोसोम का काम भी वही है। लाइसोसोम का कार्य भी वही है। इसका काम है कोशिका के अंदर के चीजों की सफाई करना। सफाई मीन्स कोई भी अंग, उसके अंदर का कोई भी अवयव यदि सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए माइक्रोकार्डिया सही काम नहीं कर रहा है, माइक्रोकार्डिया अपना जो वर्क है वो वर्क को सही से नहीं कर रहा है, 50% कर रहा है, 30% कर रहा है, या नील कर ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में एक नॉर्मल भाषा में जानिए कि लाइसोसोम का काम यही है कि वो उसके कार्य को देखते रहेगा कि वो सही से कर रहा है कि नहीं। सही से नहीं कर रहा है तो कोशिश करेगा कि सही से करे। अगर उसके बाद भी वो हार जाता है कि ये नहीं करेगा, तो ये करता क्या है, अपने अंदर का जो जल घटक एंजाइम है, ठीक है, इसके अंदर का जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस पर छिड़क देगा। अगर एंजाइम इसका इस पर छिड़का, इसकी बॉडी पर एंजाइम आया, तो माइक्रोकार्डिया समाप्त, खत्म, ठीक है। ऐसे जितने भी गॉल्गी ब्लाडी हुए, जितने भी अवयव हैं, यदि सही से काम नहीं किए, या कुछ उसी तरह से काम कर रहे हैं, या लटके हुए हैं, या शून्य हैं, या मर चुके हैं, तो उनकी सफाई, उनको उस जगह से नॉर्मल ये ऐसे करने के बाद ये जो काम है, ये काम ऐसे सफाई कर देना। तो सिर्फ यही काम लाइसोसोम का है कि वो अंदर के अवयव अगर कोई भी, तो कहने का मतलब उसके डर से सब काम करते हैं अपना, ठीक है। अगर कोई काम किसी कारण से नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको वो अपना जल घटक छिड़क के उड़ा देगा। अच्छा, ये तो हम एक अंग की बात करते हैं। बाय द वे ऐसा भी होता है कि जितने भी अंग हैं, जैसे माइक्रोकार्डिया, गॉल्गी ब्लाडी, ठीक है, सेंट्रोसोम, कोई भी काम, सभी ने मिलकर काम रोक दिया, किसी ने काम नहीं किया, बाय द वे सबने अपना काम रोक दिया, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम जो है अपने आप को दो टुकड़े में फाड़ देगा, माने फट जाएगा पूरा, और पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देगा, सेल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही इसका काम है कि मरे हुए सेल्स को
खत्म कर देना, फिर दूसरे सेल्स, एक से सेल विभाजित हो जाएगा, एक से दूसरा हो जाएगा, दूसरा से तीसरा हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ठीक, अगर ये नहीं होता तो ये मरे हुए जितने सेल हैं सब हमारे बॉडी में चक्कर लगाते और कहीं ना कहीं हमको प्रताड़ित कर देते। तो इसका काम है, जैसे अगर हमारा जो नाली साफ करने वाला जो सफाई करनी है, यदि सफाई बंद कर दे तो क्या होगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सेम वही काम है, ये हमारे कोशिका का सफाई कर्मी है, अगर सफाई कर्मी ठप हो गया तो काम रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है कि ये जो है जब मर जाती है सेल तो अपने आप को मार के, अपने आप को, जैसे आतंकवादी अपने शरीर में बम लगा के जाते हैं, अपने भी उड़ जाते हैं और 4 लोग और लेके चले जाते हैं, तो सेम वही कंडीशन इसकी भी है कि जहां वो काम करना सब बंद कर देंगे, ये अपने जल घटकों को पूरा फोड़ के छिड़क देगा और अपने भी चला जाएगा और साथ में उस सेल को भी लेके चला जाएगा, ठीक। तो इसका काम इतना ही है। मैंने इसको ये भी आप कह सकते हैं नॉर्मली कि जिस कोशिका के अंदर जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर लाइसोसोम अगर फट गया, अगर ये डिस्ट्रॉय कर गया तो इस कोशिका को नष्ट कर देगा, ठीक, इस कोशिका को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। नष्ट का मतलब ये नहीं कि अवशिष्ट छोड़ेगा, पूरा जला के राख कर देगा, कुछ बचेगा नहीं उसका, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं और इसका काम बहुत जरूरी है। अगर बाय द वे ये नष्ट करना बंद कर दे तो सब सड़ेंगे और अपने देह में सब परेशान करेंगे। एक क्वेश्चन इस पर जनरेट होता है नॉर्मली, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। भाई ब्लड सेल्स में तो मान लिया कि लाइसोसोम है, जो सेल है हमारे, उस सेल में तो लाइसोसोम है, उसने सफाई कर दिया, सब हटा दिया, कोई भी कचरा नहीं रहा, ठीक। अब हमको ये बताइए, एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि ब्लड, ठीक, ब्लड में तो लाइसोसोम नहीं होता है? अब ब्लड के अंदर तमाम आरबीसी होते हैं। आरबीसी की लाइफ जानते हैं 120 दिन, 120 दिन आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है और 120 दिन में जब ये मर जाता है तो इसकी डेड बॉडी फिर उसी ब्लड में घूमने लगती है। यहां तो इसको मारने के लिए कोई लाइसोसोम नहीं है, तो फिर क्या होता है? तो बॉडी ने उसका एक सही तरीका अपनाया है जो बता दें, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि यहाँ तो आरबीसी ब्लड में जो है लाइसोसोम नहीं होता तो वहां सफाई कैसे होती है? तो ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता, लेकिन वहां सफाई कैसे होती है? वहां स्प्लीन नामक एक ऑर्गन है, वहां स्प्लीन नामक एक ऑर्गन है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस जो आरबीसी मरी हुई आरबीसियां हैं वो स्प्लीन में आकर रुक जाती हैं, ठीक। तो यहाँ इसका ये काम है। बाकी हम ब्लड जब पढ़ाएंगे तो इसको डीपली पढ़ा देंगे। लाइसोसोम का काम क्या था मैंने आपको बता दिया और आपको सेल का पूरा चैप्टर ये खत्म होता है। थैंक यू।